फिर मेरा 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी नहीं हुआ, उसके कुछ कारण थे। ऐसे में पीटी निकल गया मेरे लिए तो बहुत उपलब्धि थी। अभी तो चलो मेंस नहीं हुआ। यदि हम मेरे पर्सनल ये है कि मैं 2-3 साल मतलब जो भी है, जब तक मेरे खून में जान है जब तक मैं दूंगा, और जब लगेगा कि नहीं यार कहीं और जाना चाहिए तो फिर मैं दूसरे रास्ते ले लूँगा। अभी तो कोई प्लान भी मैंने सोचा नहीं। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कम टेस्ट लगाए, 14-15 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ही रखा कि पुराने पेपर मैंने बहुत बार रिवाइज किए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। तो गाइस, आज हैं हम सर के साथ जिन्होंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है, ये सेकंड वाला, और सॉरी मेंस इन्होंने लिखा है। तो सर से प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स इतना टफ नहीं है, विदाउट प्रीलिम्स हम मेंस नहीं लिख सकते। तो आज जैसा कि सर ने प्रीलिम्स को क्लियर किया है, तो सर से उसके बारे में जानेंगे। सर ने किस किस पोर्शन पर विशेष ध्यान दिया और सर ने प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई किया सेकेंड अटैम्प्ट में। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, और थोड़ा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दें। मेरा नाम युवराज बघेले है और मैं मध्य प्रदेश बालाघाट का निवासी हूँ। और मैंने जब यूपीएससी का सोचा था तो 12th के बाद ही मतलब ख्याल आ गया था जी। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद मैंने 2018 सितंबर 2018 में विजन आई से कोचिंग ली जीएस की, और उसी के दिसंबर में ऑप्शनल हिंदी साहित्य की भी कोचिंग ले ली। तो फिर मेरा 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। तो लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको प्रेप लैडर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार और बेहतरीन बना सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आपको इंडियाज़ की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे भी इस एप्लीकेशन पर बहुत ही नॉर्मल सी फीस होती है, देन उसके बाद में भी 25% का ऑफ मिल रहा है। तो देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर एनसीईआरटी समरी या फिर प्रेप समरी, मॉक टेस्ट, प्रेप टेस्ट, सारे मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाएं। धन्यवाद। उसके कुछ कारण थे। एक्चुअली तैयारी ठीक चल रही थी, लेकिन लास्ट में लॉकडाउन लगने के कारण थोड़ा आदमी विचलित हो गया, मतलब किसी दूसरे एरिया में फोकस करने लगा। तो लास्ट के 2-3 महीने क्रूशियल होते जी। उसमें आदमी बिचक गया था थोड़ा। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में पीटी में ज़्यादा फोकस रहा, तो पीटी तो इजीली क्वालिफाई हो गया। और थोड़ा सीसेट भी देखा सेकेंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसेट के में भी थोड़ी दिक्कत आई थी। लास्ट में हम क्या करते, सीसेट देखते नहीं तो, और जीएस के साथ सीसेट पढ़ते लास्ट में, तो वो समस्या आ जाती है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैं सीसेट शुरू से पढ़ता रहा, तो सेकेंड अटेम्प्ट में पीटी क्वालिफाई हो गया। लेकिन समस्या थोड़ी ये आई कि ऑप्शनल थोड़ा कमज़ोर हो गया इस कारण। अच्छा, मेंस में आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो जैसा हम सबको पता है कि सक्सेस होने वाले से ज़्यादा फेलियर होने वाले के पास एक्सपीरियंस होता है, वो हमें ज़्यादा गाइड कर सकते हैं कि फेल। देखो, सक्सेस तो जो हो जाता है वो तो सभी बताते हैं, लेकिन हमें फेल होने वाले के जिस कारण से वो फेल हुए हैं, उस पोर्शन को अगर हम ध्यान दें तो शायद हो सके हमारा आगे का जो भी है अच्छा जाए। तो सर, आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें आपका किस पोर्शन पर आपने मेनली फोकस नहीं किया, जो आपको लगा इस सेकेंड अटेम्प्ट में कि आपका सेकेंड बार हुआ और फर्स्ट बार नहीं हुआ था? वही मैं बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली क्लास हुई थी जी, और उसके बाद ठीक चल रहा था, मतलब अच्छा खासा मार्क्स आ रहा था। लास्ट पीटी के 3 महीने में, जो 3 महीना होता है, लॉकडाउन लग गया था मार्च 2020 में, और फिर वो पीटी अक्टूबर में हो गया था जी। तो थोड़ा सा वहाँ पे मतलब कंसाइज नहीं कर पाया। जो सोर्स थे मेरे, वो मैं थोड़ा विचलित हो गया। या तो ठीक था, लेकिन लास्ट में फिर मैं जो पढ़ने का टाइम होता है, मैं किसी और शेयर मार्केट चलाने लगा था एक्चुअली। अच्छा। तो मुझे लग रहा है थोड़ा आदमी जब लगा रहता है ना,
तो किसी दूसरा ध्यान भटक जाता है तो थोड़ा विचलित हो जाता है। बाकी स्ट्रेटेजी तो ठीक थी, मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजी अपनाया था, जो कोचिंग की क्लास नोट्स है उसी पे फोकस किया था और कॉन्सेप्ट पे फोकस, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, तो दूसरे में भी फॉलो किया, लेकिन दूसरे में लास्ट तक मैं लगा रहा, तो इस कारण मैं समझता हूँ कि सेकेंड अटेम्प्ट में पीटी निकला। जी, तो सर अगर हम आपके बारे में बात करें, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम मतलब सिर्फ यूपीएससी का दे रहे हैं, राइट? हाँ। और मैंने खासकर देखा है ऐसे एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी का भी देते हैं और साथ में प्लान बी भी रखते हैं, सच एज यूपीपीएससी, एमपीपीएससी एट्सेट्रा। तो सर आपने मतलब कोई प्लान बी के रूप में रखा है या अभी ओनली 100% अपने यूपीएससी को दे रहे हैं? प्लान भी तो सबका अपना अपना होता है जी। मेरा तो बस यही था कि यूपीएससी में पीटी निकल गया, मेरे लिए तो बहुत उपलब्धि थी। अभी तो चलो मेंस नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले मुझे कोई सफलता नहीं मिली थी। अच्छा। तो मुझे लगता है प्लान भी, यदि हम, मेरे पर्सनल ये है कि मैं 2-3 साल मतलब जो भी है, जब तक मेरे खून में जान है जब तक मैं दूंगा, और जब लगेगा कि नहीं यार कहीं और जाना चाहिए तो फिर मैं दूसरे रास्ते ले लूँगा। अभी तो कोई प्लान भी मैंने सोचा नहीं। ओके सर, इट वाज रियली ग्रेट। तो सर ये बताइए, जैसा कि यूपीएससी में एक जो मॉक टेस्ट होता है ये भी बहुत रोल करता है, ठीक है सर, प्रिपरेशन में। तो सर आपने कभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी या सिर्फ अपने से सेल्फ स्टडी रूम पर रह के ही सिर्फ और सिर्फ अपने से किया? पीटी के लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे टेस्ट पेपर लगाए थे जी, लेकिन लास्ट में रिवाइज नहीं हो पाया था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने कम टेस्ट लगाए, 14-15 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये रखा कि पुराने पेपर मैंने बहुत बार रिवाइज किए। तो यूपीएससी का जो पीटी का ट्रेंड होता है और जो क्वेश्चन बनते हैं जी, वो लैंग्वेज पुराने पेपर से ही आदमी को अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो एक्यूरेसी आती है वो टेस्ट सीरीज से आती है। हाँ जी। हालांकि टेस्ट सीरीज में मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में ज़्यादा फोकस नहीं किया, सिर्फ टाइम वो मैनेजमेंट करने के लिए किया। जी जी, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैंने क्लास नोट्स और जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली नोट्स होती है वो उसी पे रखा। जी राइट सर। तो आप ने जैसा कि अभी इसको आपके बाद में मुझे एक बात जो समझ में आई, रिवीजन आपने मेंशन किया। तो सर रिवाइज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इतना वास्ट होता है सिलेबस वगैरह एंड ऑल। तो सर आप रिवाइज़ किस बेस पर करते थे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बेसिक क्लास नोट्स बार बार पढ़ा था, फिर लास्ट के एग्ज़ाम के मैंने शायद 1 आध महीने पहले उसकी और शॉर्ट नोट्स बना लिया था। वो शॉर्ट नोट्स ऐसी थी कि जैसे ज्योग्राफी मेरा मतलब 12-13 पन्ने में, ऐसे सिर्फ ये चीज़ लिखना कि जो चीज़ भूल रहे और जो कंपेयर वाली चीज़ है, जैसे जो पीटी में होता है कि 2 चीज़ों में कंपेयर पूछता है और जहाँ जहाँ डाउट होता है तो उसके मैंने नोट्स बना लिया था और उसको मैं लास्ट एग्ज़ाम में भी दोहराया था। सुबह जो होती है ना मॉर्निंग में, जी जी, तो वहाँ पे भी मैं दोहराता था, तो वो मेरे दिमाग में, और उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ आदमी घबराता नहीं था, तो ये फ़ायदा हुआ। जी। टाइम मैनेज आप कैसे करते थे सर? क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करते थे, कैसे समझते थे? ओके सर, फाइन। तो सर इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट। तो सर आप क्वेश्चंस को, जैसे पीटी में 2 घंटे का समय होता है, जो वैसे क्वेश्चन इतना वास्ट होता है, इतना ज़्यादा मतलब इतने हार्ड क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के कि क्वेश्चन को समझना 2 घंटे में वैसे तो बहुत ही कम है 100 क्वेश्चन के लिए। तो सर आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कैसे करते थे, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते थे 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस? ये सर कैसे किया आपने? वो एक्चुअली मैं 3 राउंड में करता था। फर्स्ट राउंड में तो एक्चुअली कुछ क्वेश्चन ऐसे तो सीधे डायरेक्ट बन जाते हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमको श्योर बन जाएंगे। उसके बाद तो 50-55 क्वेश्चन में तो कट ऑफ हो जाती है। तो उसके बाद तुमको 2 ऑप्शन में एलिमिनेशन पावर अपनानी पड़ेगी, तो वो तो पुराने पेपर मैंने डेवलप कर रखा था। तो लगभग 10 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन सही हो जाते थे जो डाउट वाले होते थे। तो बस यही, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने से वो पढ़ने की हैबिट एक्चुअली बढ़ जाती है टेस्ट देने से। तो जब एग्ज़ाम में होता है तो आदमी जल्दी पढ़ पाता है। और इस बार तो मैं काफ़ी 10 मिनट पहले ही मतलब पीटी का हो गया था मेरा। कर लिए थे। हाँ, वंडरफुल। हाँ। तो सर अब आपका ऑप्शनल क्या रहा है? अगर ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य था,
हिंदी साहित्य रहा, मतलब आपका मीडियम हिंदी और आपने हिंदी साहित्य रखा, इसका सर कितना आपको बेनिफिट लगा हिंदी साहित्य का? हिंदी साहित्य का तो एक्चुअली यूट्यूब पे मैं देखता था, जब मेरा ऑप्शनल लेने का प्लान था तो विकास देवी कीर्ति सर की भी वीडियो देखा तो काफ़ी हेल्पफुल लगा। तो और हिंदी साहित्य में एक्चुअली हिंदी मीडियम वालों के लिए ठीक रहता है कि इंग्लिश का जो निगेटिव पॉइंट होता है कि कंटेंट ना मिल पाना, ये तो ये फ़ायदा होता है। यस लिटरली। तो सर आपका वैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है बाय द वे? एजुकेशन बैकग्राउंड में ये कि 12th तक मेरा मैथ्स से था और बायो भी था, मतलब एडिशनल था। उसके बाद मुझे लगा कि सिविल सर्विस में जाना है, तो किसी ने गाइड किया कि बीए कर लो। तो बीए में मेरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर था। ओके सर। और अभी मैं एमए कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो उसका 4th सेम चल रहा है। फाइन। आपने ग्रेजुएशन कहाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया? ग्रेजुएशन मैंने अपने बालाघाट जिले से किया था। ओके सर, इट्स ग्रेट। ओके, तो इट वाज रियली ग्रेट वीडियो एंड मीटिंग सर। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड आशा करते हैं कि ऐसे ही आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और वीडियोस को पाने के लिए सिविल सर्विस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।